हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस अकेडमी। और चलिए आज हम कुछ नया करने वाले हैं, मतलब कि आज हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को रिवीजन में लेने वाले हैं एंड साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। रेजिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक बार रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I, राइट। और यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि जो V होता है वो वोल्ट्स में होता है, ठीक है। I जो होता है वो एम्पियर में होता है, ठीक है। और R जो होता है वो ओम्स में होता है, ठीक है। इस तरीके से इनके ऐसे यूनिट्स होते हैं। अब क्या होता है कि हमें सॉल्व करना है कुछ न्यूमेरिकल्स को, और हमने साथ साथ क्या पढ़ा था, हमने किसी और पढ़ा था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारी जो होती है वो क्या होती है? देखिए, रेजिस्टिविटी इस तरीके से होती है RA अपॉन में L, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है ओमीटर, इस तरीके से, राइट। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करने वाले हैं कि कई बार एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। एग्जाम में कई बार आता है कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। सपोज करिए वी हैव अ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है, आपको बताना है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन conductor is stretched 2 times, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मैं आपको तरीका समझाता हूँ किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन कंडक्टर स्ट्रेच टू 2 टाइम्स, मतलब कि आपको बताना है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा और क्या नया रेजिस्टेंस होगा जब इसको हम 2 टाइम्स, मतलब डबल कर देते हैं, इसको स्ट्रेच करके डबल कर देते हैं। देखिए, शुरू करते हैं, इसको समझते हैं एक बार। देखिए क्या होगा, हमें पता है पहले केस में हम R अगर लेते हैं तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन में A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू 4। मटेरियल जिसका बना हुआ है वो तो हमारा सेम रहेगा, राइट। रहा L हमारा दे रखा है L और ये दे रखा है E, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गिवन कंडीशन है। अब जो न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R डैश इज इक्वल टू रो। देखिए, रो जो होता है दैट इज द मटेरियल जो होगा हमारा, जिस मटेरियल का ये वायर है इसी मटेरियल का अगला वायर भी तो होगा जो इसको स्ट्रेच करेंगे। मटेरियल सेम रहेगा, लेंथ और इसकी देखिए स्ट्रेच, 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ पे। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको बेंड करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे मटेरियल सेम रहेगा, रो L कितना हो जाएगा? और ये स्ट्रेच करेंगे तो L हमारा हो जाएगा 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा हमारा? हाफ A/2, राइट। जब हम किसी सेम वायर को स्ट्रेच करके डबल कर देंगे तो उसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस हो तो हाफ हो जाएगी ना। और ये कंसेप्ट आपको यूज करना हमेशा, अगर लेंथ डबल करेगा तो थिकनेस हाफ हो जाएगी, लेंथ को डबल करने पे थिकनेस हाफ हो जाएगी, और अगर थिकनेस को डबल करेंगे लेंथ हाफ हो जाएगा, हमेशा याद रखना। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ये आपको यूज करना है न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम करते हैं सॉल्व। सो R अपॉन में R डैश दैट इज इक्वल टू व्हाट? रो
L अपॉन में A। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, ऑटोमेटिक हमारी न्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो रेशियो निकालने के लिए हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका क्या हो जाएगा रो 2L अपॉन में A/2। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन में R, और देखिए यहाँ पे L अपॉन में A, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, इस वाले कंसेप्ट को। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 2L अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2/A, इस तरीके से हो जाएगा। तो 4L अपॉन में A हो जाएगा। क्या होता है कि यहाँ पे 2L और A/2 था, तो 2L के अपॉन में 1 कर दिया हमने, और A/2 को इन्वर्स कर दिया 2/A। सो फाइनली 2 2 4 4L अपॉन में A। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 4L उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा A अपॉन में 4L। ओके, समझ में आ रहा है आपको। सो इस A से कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बचेगा 4 अपॉन में R डैश इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1। इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू R डैश। देखिए क्या हो जाता है, R डैश जो हमारा आ गया डेट इज 16 ओम। तो यहाँ पे क्या समझा हमने कि पहले हमारा रेजिस्टेंस जो था वो क्या था 4 ओम था, ठीक है। लेकिन जब हमने वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया था, उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 16 ओम। इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के जैसा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेम कंडीशन गिवन है, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, लेंथ ए दे रखा है। हमें क्या बताना है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज हाफ, व्हेन रेजिस्टेंस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला केस क्या हो गया, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो लेंथ को हाफ कर दिया तो क्या नया रेजिस्टेंस होगा बताना है। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे लेंथ इज डबल्ड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। डबल लेंथ का मैं भी डिस्कस कर लिया, एक बार हाफ अलग डिस्कस करते। देखिए हमें पता है R इज इक्वल टू 4 ओम है, सो फाइनली R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन में A। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। जो नया R प्रोड्यूस होगा हमारा R डैश इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू, देखिए मटेरियल तो हमारा सेम रहेगा रो। अब बोला है कि हाफ करेंगे तो लेंथ वहां पे हमारी हाफ हो जाएगी, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा डबल, सो L/2 and 2A, राइट। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन में 4A, ठीक है। अब दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। सो R अपॉन में R डैश डेट इज इक्वल टू रो L अपॉन में A अपॉन में रो L अपॉन में 4A। सो फाइनली रो से रो कैंसिल, R की वैल्यू गिवन है हमें 4 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू L/A मल्टीप्लाई 4A अपॉन में L। सो दिस इज कैंसिल हो जाएगा। 4 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू व्हाट 4। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 4 इज इक्वल टू 4R, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू R डैश, सो 1 ओम। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो गया। देखिए हमने ये पढ़ा भी था कि लेंथ जब रिड्यूस होती है, लेंथ की वैल्यू कम होती है, कंडक्टर की लेंथ को हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे प्रूव भी कर दिया हमने कि जब हमारा रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 4 ओम था जब लेंथ हमारी L थी। लेंथ जब हमने सेकंड केस में हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम आ गया, रिड्यूस हो गया। लास्ट केस में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम था और लेंथ को डबल करने पे 16 ओम रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया था।
सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि एनसीईआरटी में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, ट्विस्ट किया है, बेंड किया है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।